बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य सौरगढ़ में एक अत्यंत धार्मिक, न्यायप्रिय और तपस्वी राजा सुदर्शन सिंह राज्य करते थे। उनकी रानी प्रियंवदा देवी थी। उन दोनों की एकमात्र संतान थी राजकुमारी चारुलता, जो रूप, विद्या और विनय में अनुपम थी। चारुलता का बचपन महल की चकाचौंध में नहीं, जहां और राजकुमारियां शतरंज और आभूषणों में रमी रहती, वहां चारुलता तुलसी की सेवा, भजन कीर्तन और ठाकुर जी की मूर्ति के आगे मस्त रहती। चारुलता की माँ प्रेमवदा बचपन से उसे श्री कृष्ण की कहानियां सुनाया करती थी। रासलीला, गोवर्धन लीला, कंसवध, सुदामा मिलन और बालिका चारुलता इन्हीं में खो जाती थी। उसने ठाकुर जी की एक छोटी सी मूर्ति अपने कमरे में स्थापित कर ली थी। नित्य उसे सजाती, भोग लगाती और घंटों प्रेम से बात करती। जब कोई पूछता, राजकुमारी किससे बातें कर रही हो, वह मुस्कुरा कर कहती, अपने सखा जी से, मेरे ठाकुर जी से। समय बीता, चारुलता युवती हुई। उसकी सुंदरता, गुण और भक्ति की चर्चा चारों दिशाओं में। अब कन्या का विवाह कर देना चाहिए। समस्त राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण भेजा गया। राजा, महाराजा, युवराज, सेनापति, विद्वान सभी चारुलता का हाथ मांगने के लिए सौरगढ़ पहुँचे। लेकिन चारुलता ने अपने पिता से विनम्रता से कहा, पिताश्री, मेरा विवाह तभी होगा जब ठाकुर जी स्वयं मुझे चुने। मेरा मन किसी मानव में नहीं रमता। मैं तो श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी मानती हूँ। राजा को आश्चर्य हुआ, परंतु वे पुत्री के निर्णय का सम्मान करते थे। उन्होंने स्वयंवर के दिन सबके सामने यह घोषणा की, राजकुमारी केवल उसी से विवाह करेंगी जिसे वह स्वयं माला पहनाएंगी। स्वयंवर का दिन आया। भव्य सभा सजी। बड़े बड़े राजा रत्न जड़ित वस्त्रों में बैठे थे, पर चारुलता की दृष्टि किसी पर नहीं ठहरी। वह हाथ में माला लिए जैसे किसी को खोज रही थी। सब राजा अपनी कमर सीधी करके बैठे थे, पर चारुलता की आंखें अधीर थीं। तभी तेज आंधी चली। एक अलौकिक गंध वातावरण में छा गई। सभा के द्वार पर एक ग्वाले का रूप लिए कन्हैया खड़े थे। पीताम्बर, वनमाला, बंसी और सिर पर मोरपंख। चारुलता की आंखें चमक उठी। मिल गए मेरे ठाकुर जी। वह भागकर उनके पास गई और माला उनके गले में डाल दी। सभा में शोर मच गया। ये कौन है? एक ग्वाला, कोई राजकुमार नहीं। पर चारुलता बोली, ये मेरे प्रभु हैं, श्री कृष्ण। मैं जन्मों से इन्हीं की प्रतीक्षा कर रही थी। सभा में हंसी और उपहास होने लगा। तभी वह ग्वाला मुस्कुराया और अचानक सभा का दृश्य बदल गया। उसके तेज से सबकी आंखें झुक गई। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह स्वयं श्री कृष्ण थे। चारुलता के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर वे स्वयं द्वारका से आए थे भक्त को दर्शन देने। सभा शांत हो गई। श्री कृष्ण ने कहा, राजा सुदर्शन, आपकी पुत्री केवल मेरी भक्त नहीं, मेरी प्रेयसी है। उसका प्रेम निष्कलंक है। मैं स्वयं इसके साथ विवाह नहीं करूंगा, परंतु इसे वह सब प्रेम, सम्मान और अपनापन दूंगा जो किसी को प्रियतम से मिलता है। यह सुनकर चारुलता के नेत्रों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसने कहा, प्रभु, मैं किसी राजमहल की रानी नहीं बनना चाहती। आपके चरणों की दासी बनकर जीवन बिताना चाहती हूँ। श्री कृष्ण ने अपना आशीर्वाद दिया और कहा, चारुलता, तुम जब तक जीवित रहोगी, मैं तुम्हारे मन, प्राण और आत्मा में निवास करूंगा। जब यह जीवन समाप्त होगा, मैं स्वयं तुम्हें लेने आऊंगा। उस दिन के बाद चारुलता ने संसारिक जीवन को त्याग दिया। उसने अपने महल के एक कक्ष को ठाकुर जी का मंदिर बना दिया। वहाँ वह दिन रात सेवा करती, भोग लगाती, मुरली बजाती और ठाकुर जी से वार्तालाप करती। लोग उसे पागल कहते, पर वह कहती, मैं पागल नहीं, प्रेम में मग्न हूँ। जो इस रस को जानता है वही मेरा संग दे सकता है। वर्ष बीतते गए। चारुलता ने विवाह नहीं किया। राजा वृद्ध हुए, रानी स्वर्ग सिधार गईं, पर चारुलता ठाकुर जी के प्रेम में स्थिर रही। वह प्रातः अपने हाथों से फूल चुनती, भोग बनाती और ठाकुर जी की मूर्ति को सजाती। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था, सेवा और संकीर्तन। राज्य में अनेक विपत्तियां आईं, पर हर बार जब चारुलता भजन गाने बैठती, बादल हट जाते, संकट मिट जाते।
लोग कहने लगे, राज्य की रक्षा कोई सेना नहीं, राजकुमारी की भक्ति करती है। उसी रात चारुलता ने सपने में श्री कृष्ण को देखा। वे रथ पर आए और बोले, प्रिय चारुलता, अब समय आ गया है, चलो मेरे धाम। प्रभात में जब दासियां मंदिर पहुंची तो देखा चारुलता ठाकुर जी की मूर्ति से सटी बैठी थी, आंखें बंद, चेहरा शांत और शरीर स्थिर। उसकी मुस्कान वैसी ही थी जैसी वह श्री कृष्ण को देखकर मुस्कुराती थी। राजा सुदर्शन ने उसके लिए एक मंदिर बनवाया, जहां आज भी चारुलता और ठाकुर जी की युगल मूर्तियां स्थापित हैं। वहां लोग प्रेम, भक्ति और त्याग की शिक्षा लेने आते हैं। राजकुमारी चारुलता की यह कथा केवल प्रेम की नहीं, बल्कि परम भक्ति की कथा है। वह संसार की राजकुमारी थी, पर उन्होंने ठाकुर जी को अपना राजा चुना। उनकी भक्ति यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें इच्छा नहीं, समर्पण होता है। वह प्रेम जो केवल पाने के लिए नहीं, खुद को खो देने के लिए किया जाता है। श्री कृष्ण हर युग में अपने भक्त को पहचानते हैं, चाहे वह ब्रज की राधा हो, मीरा हो या सौरगढ़ की चारुलता।